Hello students, my name is Dr. Vibhagna. Today I will teach you a very important topic which is related with UGC NET. This question comes many times in NET examination, and those who are preparing for assistant professor in Bihar Public Service Commission, in Madhya Pradesh Public Service Commission and Uttarakhand Public Service Commission, this question is very important. So today I will tell you demand for money. In demand for money, Keynes demand for money, I have already told you transactional demand, precautionary demand. Now today I will teach you speculative demand. स्पेकुलेटिव डिमांड किसे कहते हैं? तो स्पेकुलेटिव डिमांड किसे कहते हैं? द स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ द पीपुल, द स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ द पीपुल। जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है लोगों का, वो क्या होता है? relates to desire to hold one resource, desire to hold one resources in liquid form, in order to take advantage of market movement, in order to take advantage of market movement regarding the future interest rate and bonds। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ द पीपुल है, जो लोगों का स्पेकुलेटिव मोटिव है, लोगों का डिजायर टू होल्ड वन रिसोर्सेज, उसको इन लिक्विड फॉर्म, उनको अपना पैसा लिक्विड फॉर्म में जमा करना पड़ेगा। किस फॉर्म में जमा करना पड़ेगा? लिक्विड फॉर्म में जमा करना है, ताकि वो उस पैसे का जो लिक्विड फॉर्म में है उस पैसे का वो क्या करे? फ़ायदा उठा सके। इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट मूवमेंट, ताकि मार्केट में जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज़्यादा होगा या बॉन्ड खरीदना होगा, तो वो उसको क्या करते हैं? पैसा वो लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। तो उसको हम क्या कहा मैंने? द स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ द पीपल रिलेट्स टू डिजायर टू होल्ड वन रिसोर्सेज इन लिक्विड फॉर्म। उसको अपने रिसोर्स को लिक्विड फॉर्म में रखना है इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट मूवमेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड, रिगार्डिंग द फ्यूचर रेट इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइजेस। तो उसको अपना पैसा किस फॉर्म में रखना है? लिक्विड फॉर्म में रखना है, ताकि वो इंटरेस्ट रेट जब कम हो या ज़्यादा हो, बॉन्ड को खरीदने के लिए इंटरेस्ट रेट को देखते हुए उसको अपना पैसा जो है लिक्विड फॉर्म में रखना है। अब मैं आपको एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम से आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना देखिए, this is OX and this is OY. First of all we will write here what? Interest rate। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, और यहाँ अगर हम OX की बात करेंगे, OX में लिखेंगे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। यहाँ हम क्या करेंगे? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लिखेंगे, और इस तरीके से आप इसको बनाइए, और ये देखिएगा आप, ये यहाँ पे पहुँच गया बिल्कुल। ये इसको हम लिक्विडिटी, देखिए इसको हम बताएंगे। यहाँ पे हमने बताया इस तरीके का कर्व हमने बनाया है, देखिए इससे क्या होता है। और हमने मान लिया यहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। इस तरीके से हमने आपको बताया। यहाँ पे हमने मान लीजिए M, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए M1, और इसको लिख दीजिए M2, ठीक है, M1 M2, और यहाँ लिख लीजिए आप, इसको लिखिए R1, R लिख लीजिए, यहाँ लिखिए R1, और यहाँ लिख लीजिए R2, ठीक है। इस तरीके का हम देखेंगे क्या स्पेकुलेटिव मोटिव में कैसे लिक्विडिटी ट्रैप होती है और क्या डायग्राम बनता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो गया, यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हो गया, यहाँ पे आपने OM1 OM2 हो गया। अब हम इसको समझाना चाह रहे हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हमने OX में लिया स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लिया, OY में हमने लिया इंटरेस्ट रेट।
और हम ये समझाना चाह रहे हैं द हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द डिमांड फॉर मनी, लोअर द डिमांड फॉर मनी, लोअर द डिमांड फॉर मनी, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द डिमांड फॉर मनी, for speculative motive and vice versa. For speculative motives we can write here speculative, SPECULAT, for a speculative motive and vice versa, वो कह रहा है हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा उतना ज़्यादा डिमांड, लोअर द डिमांड फॉर मनी होगी स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। लोअर द डिमांड फॉर मनी क्या होगी, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लोअर द डिमांड होगी, और जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा डिमांड कम होगी, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने बोला इनिशियल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो कितना, इनिशियल जो इंटरेस्ट रेट है ओ आर है। जब ओ आर है तो इंटरेस्ट रेट जब ओ आर है तो डिमांड फॉर मनी कितना हुआ, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कितना हो गया, ओ एम हो गया। पहली बात, पहला पॉइंट मैंने समझाया, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एट ओ व्हेन इंटरेस्ट रेट इज ओ आर देन डिमांड फॉर मनी इज ओ एम। व्हेन इंटरेस्ट रेट इज ओ आर वन, जब इंटरेस्ट रेट ओ आर वन और नीचे गिर गया तब डिमांड कितना हो गया, डिमांड फॉर मनी हो गया ओ एम वन, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डाउन हो गया, ओ आर टू हो गया, तीसरा हो गया ओ आर टू में, तो तब डिमांड और मनी कितना हो गया, देखिए डिमांड फॉर मनी तब कितना हो गया, ओ एम टू हो गया। आप दोबारा समझ लीजिए, व्हेन ओ आर इंटरेस्ट रेट द डिमांड फॉर मनी इज ओ एन, व्हेन इंटरेस्ट रेट और कम हो गया, ओ आर वन हो गया, तो डिमांड फॉर मनी ओ एम वन हो गया। जब इंटरेस्ट रेट और कम हुआ तो कितना हो गया, ओ एम टू हो गया। तो इससे हो क्या रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है उस मार्केट में, और उससे क्या होगा, क्या होगा कि लोग, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग पैसा अपने पास कम रखेंगे, पैसा अपने पास क्या रखेंगे, कम रखेंगे। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा तो वो पैसा अपने पास ज़्यादा रखेंगे, क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। ये मैं आपको समझाना चाहता इसमें। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया व्हेन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल टू ओ आर टू, तब क्या होगा, देन ग्रेटर इफ द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल टू ओ आर टू, जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया ओ आर टू, देन हम क्या कहेंगे, देन डिमांड फॉर मनी, जो ग्रेटर अमाउंट ओ एम डैश हेल्ड, देन ग्रेटर अमाउंट ओ एम टू, द ग्रेटर हम ये कहेंगे, ग्रेटर अमाउंट ओ एम टू इज हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, डिमांड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा डिमांड और क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कम हो गया फिर डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी, बढ़ती गई। तो आप देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, डिमांड फॉर मनी बढ़ती रही। ये मैं इसमें समझाना चाह रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि जब बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तब क्या होगा, एट वेरी लो। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा रेट ऑफ एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तब क्या होगा। तो देखिए, एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट ए वेरी लो, ये क्या हो गया, वेरी लो हो गया। एट ए वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट ए वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब बहुत कम, एट ए वेरी लो रेट ऑफ, पीपल विल होल्ड मनी, देन होल्ड एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो इसमें क्या होगा, एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल होल्ड मनी मोर, लोग ज़्यादा अपने पास मनी रखेंगे, वो पैसा खर्च नहीं करेंगे, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, तो तब क्या होगा, तब दिस पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, दिस पोर्शन, जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, दिस पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी, जो ये पोर्शन है किसका, लिक्विडिटी ट्रैप का,
दिस पोर्शन ऑफ, हम ये कहते हैं ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, दिस पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, दिस पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, उस कर्व नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप, इसे क्या बोलेंगे हम? लिक्विडिटी ट्रैप बोलेंगे, इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। और तो लिक्विडिटी ट्रैप क्यों हुआ? जब लिक्विडिटी ट्रैप इसलिए हुआ बिकॉज वो लिक्विड ट्रैप इसलिए हो गया कि हम इसमें क्या करते हैं, बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई गेट्स ट्रैप्ड द स्पेयर ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। हम कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई भी आ गया, एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई गेट्स ट्रैप्ड, वो क्या होगा? गेट्स ट्रैप्ड हो जाएगा। गेट्स ट्रैप्ड, हम ये कह सकते हैं गेट्स ट्रैप्ड द स्पेयर ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप बन जाएगा। तो जब लिक्विडिटी ट्रैप बन जाएगा तो इससे क्या होगा? इट कैन नॉट इफेक्ट, हम ये इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, इट कैन नॉट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट एंड व्हाट? इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने आपको समझाया और मैंने कहा इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये जो है देखिए यहाँ से बिल्कुल जो चल रहा है ये क्या हो गया? बिल्कुल सीधा हो गया, ये लिक्विडिटी ट्रैप में आ गया, एक लिक्विडिटी ट्रैप में हमारी इकोनॉमी फंस गई। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR होगा तब डिमांड फॉर मनी क्या होगी? कम होगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 हो जाए और कम हो जाएगा तो डिमांड फॉर मनी कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, OM2 हो जाएगी। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम हो जाएगा, मान लो OR2 हो जाएगा, तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा तो लोग अपने पास पैसा रखेंगे, लोग खर्च नहीं करेंगे, उस पैसा को अपने पास होल्ड करेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ होल्ड करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में हो जाएगी। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें जिसका फ़र्क ना इंटरेस्ट रेट में पड़ेगा, ना हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी इनकम भी नहीं होगी, तो हम एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाएंगे। तभी इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं लोग? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखते हैं, वो कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। और जब पैसा ही इन्वेस्ट नहीं होगा तो इनकम भी कम होगी, आउटपुट भी कम होगा, हर चीज़ एक इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको एक बार दोबारा समझा दिया कि जब हम क्या होगा, अगर लिक्विडिटी ट्रैप में अगर हम आ गए, लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए, तो इसका मतलब लोगों ने अपना पैसा अपने पास रखा हुआ है, कहीं इन्वेस्ट नहीं करा। तो जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होगी? तो ये बात कहते हैं। तो लिक्विडिटी ट्रैप में हम फंस जाते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो हम लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाएंगे। इसका मतलब लोग अपने पास कैश रखेंगे, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ज़्यादा होगा, तो लोग पैसा अपना कम रखेंगे, वो क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। वो अपना खर्चा क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, जब ऐसा ना अपना पैसा लगा देंगे। बट जब बिल्कुल ही कम हो जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? लोग अपने पास पैसा इकट्ठा करना शुरू, अपने पास पैसा रखेंगे, कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हम एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाएंगे, जिसको बोलते हैं, ये देखिए ये लिक्विडिटी ट्रैप हो गया। इसको हमने आपको बता दिया, इसको लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बताया। और मैंने ये कहा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, मैंने ये समझाया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा, डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होता रहेगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ता रहेगा। और बहुत कम रेट इंटरेस्ट, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। जब बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो हम एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाएंगे, और ये लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए तो इससे क्या होगा? जब लिक्विडिटी ट्रैप में हम आ गए तो इससे ये होगा कि हमारे, एक तो इट विल नॉट इफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड इट विल नॉट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पीपल विल नॉट डू इन्वेस्टमेंट, पीपल डोंट लाइक टू डू इन्वेस्टमेंट, दे वांट टू कीप देयर मनी इन सेल्फ। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप एक बहुत देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब बात है। और इसमें हम जितना ज़्यादा हम चाहते हैं कि पब्लिक जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे ताकि इकोनॉमी हमारी ग्रोथ हुई। तो आज मैंने
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दिया है मैंने। आपको कीन्स के प्रिकॉशनरी मोटिव करा दिया मैंने, ट्रांजेक्शनल मोटिव करवा दिया, एंड स्पेकुलेटिव प्रेफरेंस, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी मैंने करवा दिया। और मैंने आपको लिक्विडिटी ट्रैप भी बता दिया, कैसे लिक्विडिटी ट्रैप होता है, किस तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप होता है। ये मैंने आपको लिक्विडिटी ट्रैप का बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया कि लिक्विडिटी ट्रैप कैसा होता है। लिक्विडिटी ट्रैप का कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक होता है। अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ से देखिए जो लिक्विडिटी ट्रैप का जो है वो क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। और ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि लोगों के पास पैसा जमा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो पैसा आइडियल पड़ा हुआ है। मेरे जेब में 5,000 है तो 5,000 पड़े हुए, मैंने कहीं बैंक में कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, मुझे कहीं नहीं मिल रहा, ना ब्याज मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। वो हम एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्होंने अपना पैसा होल्ड करा है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यही इस टॉपिक में कहना चाहे, इसने बताया। तो आप इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। कई बार ये हायर लेवल में पूछा गया, नेट लेवल में पूछा गया। थैंक्स डॉक्टर विभावना।